सो फाइनली मैं इस टाइम शहर के ससुराल में बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ तक दूल्हा ढूंढने आई हूँ। प्लीज बता दो कि दूल्हे मियाँ है कहाँ पे। अभी इंतजार करो। कितना लंबा? मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूँ जरा। कितना लंबा? काफी सारा। एक मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि यहाँ पे बात चल किसकी रही है। मतलब कि अगर तुम लोग अपनी आंखें बंद करके ये ऑडियो दोबारा से सुनो। कितना लंबा? काफी सारा। मेरा भी बहुत ही लंबा है, तकरीबन पूरे 5 इंच का है। लंबा है मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा, मैं को न्यारी ले लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा। तू रोरी वारी और क्या लेगा रे, अली बेले तागे वाले। इनके लंबे छोटे के चक्कर में हम इंट्रो करना तो भूल ही गए हैं। तो हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? तो तुम्हारा भाई फिर से हाजिर है पूरे हफ्ते की ताजा तरीन यज्ञों के साथ डबल पेनिट्रेशन करने के लिए। वेल डन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंबानी के बेटे की शादी की, जिधर मैं भी थोड़ा सा गया हुआ था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बस यार क्या है ना कि अंबानी तंग बहुत कर रहा था। अब तुम लोगों से क्या छुपाना, तुम्हारे सामने ही है। कह रहा था कि अगर तुम नहीं आए तो अनंत की स्वागरात कैंसिल करवा दूंगा। अच्छा। अब जिस बंदे ने स्वागरात नहीं मनाई उसका दर्द वक्रे किस्म का होता है, जैसे कि मुझे देख लो। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से वो बेचारा दोज़ख का मुंह देखने से रह जाए। तो फिर इसलिए मैंने जाके थोड़ी सी शिरकत कर ली है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन यार थोड़ी सी बोटियां कच्ची रह गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, शापर ले जाना अलाउड ही नहीं था। मतलब कि यार मैं पाकिस्तानी होने के नाते ऐसी शादी को कबूल ही नहीं कर सकता जिसमें शापर ले जाना अलाउड ना हो। ऐसी शादी तो कामयाब भी नहीं होती जिसमें रिश्तेदार शापर ना लेके आए। बात तो सही है। शादी में शापर लेके जाना, दुल्हन के मेकअप में कीड़े निकालना, हमसाये के कपड़ों पे तंज करना, फूफो का आकर रोला डालना और खाने की टेबल पे बैठ के सब पे हुटिंग करना, ये सब चीजें हैं हमारी रिवायत जो कि हमारे पुरखों ने हमें दी है। और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी रिवायत पूरी बरकरार रखी है। बेशक शापर लेके जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं अपनी पैंट की पिछली जेब में रख के गया था। और मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने टेबल के ऊपर बिछा हुआ कपड़ा उठाया, अपना शापर खोला और ले 3 प्लेटें घूम। वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये तो मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैंने देख वाले को जाके ये कहना था कि एक प्लेट मेरे प्रावस भी पा दो, कर सवेर दा भूखा बैठा है। शाबाश बेटा। मैंने एक चीज का हिसाब किताब तो लगा लिया कि बंदे के पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और आप अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो तो आप सीधा फेसबुक के बानी मार्क जिंगर बर्गर को अपने पास बुला सकते हो कि वो आके ठीक कर दे। और अगर आपके कंप्यूटर की विंडो उड़ चुकी है और आपको करना नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आपको सीडी वीडी की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा बिल गेट्स को ही अपने पास बुला लो कि आके विंडो कर दे। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी कहानी है मुकेश अंबानी की, जिसके बेटे की शादी तुम्हारे और मेरे जैसे बेरोजगार लोग घर बैठे बड़े शौक से देख रहे हैं। मेरी अपनी जेब में टक्का नहीं है, लेकिन मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ तो आगे शादी आ जाती है और मैं देखने बैठ जाता हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि शादी पे $50 करोड़ खर्च हुए हैं और ये सारा अंबानी की सारी दौलत की 0.1% है। मैं कहता हूँ कि अपना 1-8% हमें दे दे, हम अपने मुल्क का कर्जा उतार लें। पाकिस्तान एवं ही जाके IMF से भीख मांगता है, असल बंदा तो ये है। 250 करोड़ दे दिए इस चंगड़ी को गाना गाने के लिए। वल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की इसके गाने सुनने की, समझने की, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ आई। मैंने बड़ी कोशिश की कि अपने दोस्तों में फ्लैक्स मारूं कि मैं रिहाना बाजी को सुनता हूं, लेकिन मुझे काख नहीं समझे कि ये गाती क्या है। इस रिहाना से बेहतर तो मेरे मोहल्ले की शकीरा गा लेती है। मजा आया। और इसको तो छोड़ो, अगले ने आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को साथ ही नचवा दिया है। एक दफा का जिक्र है कि शाहरुख खान ने कहा था। दूसरा सवाल यह है कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। अब ये बात तो है कि इन्होंने शादी पे बड़ा पैसा लगाया है और ये तो है भी प्री वेडिंग, यानी कि शादी तो अभी होनी है। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन यार जो भी हो मैक मलिक के बगैर ये शादी अधूरी रह गई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो अब बात करते हैं दिल और अज़ुए खास दोनों को दहला देने वाली खबर के बारे में। तो सीन कुछ इस तरह से था कि पाकिस्तान में एक बंदे ने अपनी पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी कर ली। अब मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि यार मर्द ने गलत किया, बिना बताए शादी कर ली है। बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, असल कट्टा तो आगे खुला है। रुको जरा, सबर करो। शादी करने के बाद बंदे ने सोचा कि चलो मैं अपनी पहली बीवी को बता ही देता हूँ कि मैंने शादी कर ली है। ज्यादा से ज्यादा लड़ लेगी, 2-4 दिन गुस्सा रह लेगी और इससे भी ज्यादा 2-4 चपेड़े मार लेगी, उसके बाद मामला सेट हो जाएगा। सह लेंगे थोड़ा सा। तो उसने ऐसे ही किया, जाके अपनी बीवी को बता दिया कि भाई मैं कम पा देता है। तो आगे से उसकी बीवी खुश हो गई।
उसने कहा कोई मसला नहीं है, तूने दूसरी शादी कर लिया तो क्या हो गया, बल्कि तू तो मेरे पास आ, मैं तो तेरी दावत भी करूंगी। ये सुन के मियाँ तो खुश हो गया कि चलो एक रात इधर तो एक रात उधर। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। उसके बाद मियाँ बन ठन के पहुंच गया दावत खाने। बीवी ने सेवा शेवा की, रसमलाई खिलाई, लेकिन खाने में मिला हुआ था नशा जो कि मियाँ खाते ही टुन हो गया। उसके बाद उसकी बीवी ने बड़े आराम से उसकी शलवार उतारी, उसका टूटना काटा, शापर में डाला और सामने खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद मियाँ को होश आया तो वो देखता कि टूटने की जगह टूटी बह रही है, वो भी खून की। यानी कि बीवी ने दूसरी शादी के बदले के चक्कर में सौदा काटा, शापर में डाला और साथ ही ले गई। ये तो वही बात है कि वो मेरी कब्र पे आई दिया जलाने के लिए। वाह 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 वाह। वो मेरी कब्र पे आई दिया जलाने के लिए, बड़ा हुआ तेल भी साथ ही ले गई मरवाने के लिए। अगली खबर हमारे पास आ रही है सहर मिर्जा की तरफ से। अब जिनको नहीं पता कि ये कौन है तो ये दोजक मिर्जा की बहन है। तो पिछले दिनों इनकी शादी हुई जिसमें दूल्हा ही नहीं था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आजकल के दौर की मुझे समझ नहीं आती। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं तो गलत टाइम पे पैदा हो गया हूँ। भाई 12 साल का बच्चा जिसके नूनू को सपोर्ट करने के लिए पेंसिल चाहिए, उसने भी शादी कर ली है। छोटे छोटे बच्चे शादी कर रहे हैं, बड़े बड़े बूढ़े शादी कर रहे हैं, और मेरे जैसे नौजवान लोग जिनकी शादी की उम्र है, सुबह उठ के 18 किलोमीटर दूर जाते हैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए। पूरा दिन गुजर जाता है पानी की गैलन और धनिया पुदीना लाने में। रात के 2-3 बजे फ्यूचर का सोच के नींद नहीं आती। इसी टेंशन से निकलने के लिए हथी लगा लेता हूँ, और पता नहीं क्यों ये करने के बाद फ्यूचर की टेंशन कुछ ज्यादा शुरू हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं टेंशन ले रहा हूँ या फिर टेंशन मेरी ले रही है। जिंदगी के इस मकाम पे पहुंच चुका हूं कि अब दिल से ज्यादा गोडों में दर्द रहता है। बस यार जिंदगी मिली झंड और लोग मिले। खैर और सुनाओ, मौसम कैसा है? तो बस यार आज इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तुम्हारा भाई कंसिस्टेंसी से वीडियोस बना रहा है। आगे मेरा मूड हो रहा है क्वालिटी फेस कैम वीडियोस बनाने का, लेकिन मेरे पास कैमरा कोई नहीं है। तो इसीलिए तुम वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट्स में लिख दो कैमरा। जितने कमेंट्स कैमरा के नाम के होंगे उतने पैसे मैं खुद को ही डोनेट कर दूंगा कैमरे के लिए। मस्त प्लान है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक और तुम लोगों से विनती है मेरी, अगर तुम लोग ट्विटर यूज करते हो या इंस्टॉल की हुई है तो नीचे मेरे ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके फॉलो कर लो। 3 साल से 300 फॉलोअर्स दिए हुए हैं, तो वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में थोड़ी सी मेरी बेइज्जती भी होती है। तो बस यार तुम लोगों को मेरी तरफ से गिली चुमी हो गई। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई पैनिकी के साथ। तब तक के लिए बाय। है बेबी डोल में सोना दे, है बेबी डोल में सोना दे, है बेबी डोल में सोना दे, है बेबी डोल में सोना दे। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। हो बेबी सोने में ਇਹ ਹੰਨੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਭੈਣ